नमस्कार, मैं हूं आर्यन और स्वागत है आपका धाकड़ लाइव न्यूज़ में, जो रखे आपको हर खबर से अपडेट, कहीं भी कभी भी हर कदम आपके साथ। इन दिनों हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छे प्रयासों के बावजूद भी जो रेप केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं वो अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ शॉर्ट मूवी का भी निर्माण कर रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कोटा मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रकाश जी माधवानी जी और साथ में डीओ जो रोहित वर्मा जी हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे शॉर्ट मूवी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आते हुए आपको दिखेंगे। इस मूवी का जो नाम है वो है जस्टिस। ये शॉर्ट मूवी है और ख़ास तौर पे इस मूवी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जब भी किसी के साथ कुकृत्य होता है और उसके बाद उस कहीं ना कहीं केस में उनकी फैमिली को या उसको कहीं ना कहीं जो निर्णय हैं उनके पक्ष में जल्दी से नहीं आ पाता है, तो ऐसी स्थिति में कैसे मतलब कोई बदले की भावना से गैर कानूनी तरीके से बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब गैर कानूनी जो तरीका होता है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी ओर से प्रयास कर लेते हैं। जस्टिस अगर तुरंत मिलेगा और उचित कार्रवाई होगी तो हम इस रास्ते पर न जाएं, ऐसी कहीं ना कहीं संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर सर हैं प्रकाश जी माधवानी और रोहित सर, जिन्होंने डीओवी का विशेष पार्ट निभाया है, हमारे साथ में दोनों शख्सियत मौजूद हैं। इनकी इस शॉर्ट मूवी में जस्टिस में किस किस ने पार्टिसिपेट करके अहम किरदार निभाया है, इनसे हम पूरा बातचीत करेंगे और इनके पूरे जो पिछले सफ़र रहे हैं उनके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। और ये पूरा का पूरा लगभग 15-20 मिनट का हमारा सफ़र रहेगा। तो आप सभी साथियों से मेरा विशेष आग्रह है धाकड़ लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि इस पूरे वीडियो को, इस पूरे कवरेज को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये विशेष कवरेज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको जानने का अवसर मिलेगा कि जस्टिस शॉर्ट मूवी किस प्रकार से बनी है और किस वजह से ये बनाई गई है। तो सबसे पहले प्रकाश जी माधवानी, धाकड़ लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारी जस्टिस फिल्म लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आप हमारे लाइव हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रकाश जी, हम जानना चाहते हैं धाकड़ लाइव न्यूज़ के माध्यम से कि जस्टिस मूवी जो है ये आपने क्या सोच के बनाई है? हमारे दर्शक और इसको अच्छे से जानना चाहते हैं और आपके इस जस्टिस मूवी के अंदर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन किस रूप में है और किस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये सफ़र है, किस प्रकार से आपने इस पूरी मूवी को अंजाम दिया है, दर्शक जानना चाहते हैं। जी, ये मूवी लिखना मैंने 5 महीने पहले शुरू किया था। मुझे 5 महीने लगे इसको लिखने में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था, लगातार जब मैं ये रेप केसेस के बारे में सुनता था तो अंदर से ना एक अजीब सा एहसास था कि क्यों क्या हो रहा है। और अधिकतर मैंने देखा कि उन फैमिलीज़ को, जो विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। तो जो मेरा दुनिया में मैंने जाना है, समझा है, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आम आदमी बगावत पे उतर आता है, जब उसके साथ अन्याय होता है और उसको कोई उसके खिलाफ कोई सपोर्ट में नहीं उतरता तो वो खुद बागी बन जाता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर मैंने ये फिल्म बनाई कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि अगर हम ये रेप केसेस के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे, तत्काल प्रभाव से हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सज़ा फिक्स नहीं करेंगे, तो शायद आम आदमी आगे जाकर मजबूर हो जाए और वो गैरकानूनी तरीके से खुद इंसाफ, खुद जस्टिस लेने की कोशिश करेगा। और इस फिल्म को हम RRD प्रोडक्शन है, हमारा यूट्यूब चैनल है RRD प्रोडक्शन, जिसके निर्माता रोहित आर जी हैं। ये DOP भी हैं, ये एडिटर भी हैं, कैमरा भी चलाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। और इस फिल्म में जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, सह निर्देशक, वो कौशल राज किशोर जी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं उनके पास पहुंचा ये फिल्म लेके कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाह रहा हूं, तो वो तत्काल प्रभाव से मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि वो भी सामाजिक हित में बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं। तो एक योगदान रहा और लोगों का सपोर्ट रहा, साथी कलाकारों ने बहुत सपोर्ट किया। इस फिल्म के अंदर मुख्य किरदार में दीक्षा मीणा है और वियान माखन हैं, कमल श्रृंगी जी हैं, अंकुर गुप्ता जी हैं, सूरज पारवानी जी हैं, आशा होटवानी जी हैं और कौशल राज किशोर जी और मैंने
खुद ने भी उसमें एक मेन मुख्य भूमिका निभाई है। माधवानी जी जानना चाहते हैं कि आपकी जो मूवी है कब तक रिलीज़ हो रही है। अगर आपको लगता है कि इस मूवी को आपको देखना बहुत ज़रूरी है और देखना ही है, क्योंकि जस्टिस के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट मूवी बनाई गई है। RRD प्रोडक्शन, RRD प्रोडक्शन के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल भी है, इसी नाम से आप इस मूवी को बहुत जल्द इस चैनल पर देख पाएंगे। कब तक रिलीज़ हो जाएगी मूवी लगभग? ये 10 नवंबर तक हम रिलीज़ कर देंगे, दिवाली से पहले 10 नवंबर तक RRD प्रोडक्शन पर रिलीज़ हो जाएगी। तो दिवाली से पहले मूवी आ रही है और बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया है। हमारे साथ में रोहित जी भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करें। रोहित जी, इस पूरे मूवी में आपका सफ़र किस प्रकार से रहा? इस पूरे सफ़र में मेरे पास प्रकाश जी आए, तो उन्होंने इस मूवी की कॉन्सेप्ट मेरे को बताया, तो मेरे को अच्छा लगा। तो इन्होंने कहा अपने साथ कौशल किशोर जी सर भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, वो आए, उन्होंने इसकी स्टोरी सुनाई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में हमने तैयारी की और फिर सबके सहयोग से काम हो गया। कम से कम इसके शूट में और प्रिपरेशन में 20 से 25 दिन का समय लग चुका है और अभी भी कुछ वर्क बाकी है, तो 5 दिन और लग जाएंगे। इसलिए कम से कम आप मैंने महीना भर का पूरा एक प्रयास है इस फिल्म को बनाने में। कम से कम पूरा 1 महीना बनाने में लगा है, 5 महीने लिखने में लगे हैं, तो 6 महीने लग गए हैं इस फिल्म को बनाने में। लगभग कितने समय की मूवी होगी ये? एक 27 मिनट के आसपास की शॉर्ट फिल्म है। लगभग 27 मिनट की ये मूवी है, लेकिन इसको लगभग 6 महीने से आपने प्लान किया और तैयारी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक मूवी को कंप्लीट करने में वास्तव में कितना समय लगता है। हम जैसे कि समझते हैं कि नहीं, छोटी मूवी है तो आसानी से बन जाती है, बहुत सारा वर्क होता है, जैसे किसी भी कार्य में होता है। इसी प्रकार से इसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी समय देना पड़ता है। बात की जाए माधवानी जी आपके एक्सपीरियंस की, तो 21 ईयर्स आपको इस क्षेत्र में हो गए हैं, और इस 21 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आपका पुराना जो सफ़र रहा है अब तक का, इस मूवी से पहले तक का, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, 21 साल पहले मैंने अभिनय के क्षेत्र में पहला कदम रखा और बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वो इसलिए था, जब मैं कोटा का ही हूँ, कोटा के अंदर जब मैंने शुरुआत की एक्टिंग करने की, तो मुझे ये तक नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है। तो बहुत ही सालों तक मैं इस तरफ भटकता रहा, जो मुझे जैसे बताता था वैसे चला जाता था। फिर धीरे धीरे एक जुनून था, पागलपन था, डेडिकेशन था, और रास्ते खुल ही जाते हैं। अगर आपके चाह मजबूत होती है, शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हैं, तो आपके सामने रास्ते खुलते हैं। फिर धीरे धीरे करके DD1 वगैरह के लिए सीरियल्स किए, फिर राजस्थानी मूवीज़ वगैरह में काम किया, स्टार प्लस पे कुछ एपिसोड्स किए गुलाल वगैरह के। इस तरीके से धीरे धीरे सफ़र चलता रहा। फिर मैं वापस कोटा आया। कोटा आने के बाद मेरे मन में था कि मैं खुद कुछ करूं, क्योंकि बाहर जो मैंने काम किया वो नहीं था जो मैं चाहता था करना। जैसा मेरी एक सोच थी वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाती थी, या मैं जो एज एन एक्टर करना चाहता था वो बाहर वाले वो जो कहते थे मैं करता था। लेकिन अंदर से एक कलाकार की भावना होती है कि कुछ वो करूं जो अंदर से निकल रहा हो। तो फिर मैंने डिसीजन किया कि मैं खुद बनाया करूँगा। तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ अपने RRD प्रोडक्शन पे मैंने बनाई और उनको खुद ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया है। जानना चाहते हैं हमारे दर्शक माधवानी जी कि इससे पहले आपके जो प्रोजेक्ट रहे हैं वो कौन कौन से, ताकि अगर हमारे दर्शक जो अभी तक इस कहीं ना कहीं चैनल पे जाके नहीं देख पाए हैं आपके पहले प्रोजेक्ट को, तो इस मूवी के साथ उनको भी देख सके और आपके बारे में और गहराई से जान सके और आप जुड़ने का प्रयास कर सके। जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि मैंने जब शुरुआत की वापस खुद के स्तर पे बनाने की, तो उसमें सबसे पहले मेरे साथ रोहित आर जी जुड़े। इनके सपोर्ट के बिना शायद मैं शुरुआत कर भी नहीं पाता। वैसे मैंने लगभग हर जॉनर की चीज़ें बनाई है। मैंने कॉमेडीज़ भी बनाई है, मैंने सस्पेंस थ्रिलर भी बनाया है, लेकिन सामाजिक उद्देश्य के लेकर, सामाजिक जागरूकता को लेकर मेरा जो कर्तव्य बनता है उसको लेकर मैंने 5-6 मूवीज़ बनाई हैं। जिसमें मेरी पहली मूवी थी मिस्टर भिखारी। नाम बड़ा अजीब है, लेकिन मैंने एक हास्यप्रद तरीके से एक ताना मारा शिक्षा प्रणाली को, कि किस तरीके से आजकल के बच्चों को शिक्षा थोपी जा रही है, लेकिन वो आत्मसात नहीं कर पा रहा है, अंदर से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो एक सटायर मैंने उस मिस्टर भिखारी के अंदर डाला था। आपकी एक मूवी आई थी नो, ये भी एक काफ़ी मैसेजिंग थी, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, NO नो का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यह था कि हम लोग ना कहना नहीं सीखे। हम हाँ कह लेते हैं, कोई भी आता है, लेकिन ना कहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में हर इंसान के लिए। जब हम ना कहते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं वो टल जाती हैं। और ये सामाजिक, जैसे हम अपने बच्चों को ना कहना सिखाएं ताकि कोई अपरिचित नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। हम जब किसी से मजाक करते हैं तो
हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले की स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या है जब मुझसे मजाक कर रहे हैं या उसे छेड़ रहे हैं या उसे डरा रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए नुकसानदायक हो सामने वाले के लिए। तो ऐसे सामाजिक उद्देश्यों को लेकर, सामाजिक जागरूकता को लेकर मैंने नो करके 2 प्रोजेक्ट बनाए थे और आगे भी मैं उनको कंटिन्यू करने वाला हूँ। माधवानी जी, एक आपका एक और प्रोजेक्ट आया था जो वृद्धाश्रम, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है, लेकिन जानना चाहते हैं फिर भी आपसे कि इसके पीछे आपकी क्या आइडियोलॉजी रही थी? एक्चुअली मैंने अपने माँ बाप को बहुत केयर में नहीं की जब वो आखिरी समय में थे, बहुत बीमार थे, तो उनसे एक अलग ही वो था। तब मुझे एहसास होता था कि हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए अपने माँ बाप को। हमने माँ कभी हमसे नहीं कहती कि मैं बीमार हूँ, हम सुबह उठ के ऑर्डर झाड़ देते हैं, और जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तो हमें सुबह उठ के चाय बनाने के लिए बनानी होती है तो हम नहीं बना सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि हम क्यों छोड़ देते हैं, क्या है, उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते, उनकी भावनाएं क्यों नहीं समझते। तो बस वो एक भाव था जिसको लेके मैंने वृद्धाश्रम बनाई थी। अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी काफ़ी जगह स्थिति ऐसी क्रिएट हो चुकी है और गवर्नमेंट ने भी इस स्थिति को समझते हुए वृद्धाश्रम खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैठे नहीं समझने तो सरकार ने समझा कि हम ही समझ जाएं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति अपने घर में आसपास कहीं भी क्रिएट अगर हो रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। आपका एक और प्रोजेक्ट आया था द नेवर ट्रुथ, ये थोड़ा सा सोलो है या स्पिरिचुअल है, क्या कुछ मैसेज था इसके अंदर? द ट्रूथ नेवर डाइज, सत्य कभी नहीं मरता, ये एक सोलो परफॉर्मेंस की मूवी थी। ये 7 मिनट की मूवी है जिसमें मैं अकेला परफॉर्म कर रहा हूँ और बहुत ही यूनिक वे में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। सबसे अलग तरीका है इसका कंसेप्ट तो ये है कि हम लोग अक्सर बहुत सारे गुनाह कर देते हैं और उसको छुपा देते हैं और हम सोचते हैं कि हम फ्री, हमें किसी ने नहीं देखा। देखिए, हमारी जो इनर वॉइस है, इनर जो सोल है, वो सब देखती है। वो हमें कचोटती है कि तूने ये गलत किया है, तूने ये गलत किया है, तूने ये गलत किया है। तो अगर आपने उस आवाज़ को सुन लिया, जिसने उस आवाज़ को सुन लिया, तो उसकी जो स्थिति होती है उसको मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया है कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम दुनिया से छुपा सकते हैं, खुद से कैसे छुपाएंगे उसको मैंने बहुत यूनिक, मैं चाहूँगा कि आप द ट्रूथ नेवर डाइज ज़रूर देखें। आप बहुत ही अलग तरीके से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। उसको मैंने चंबल फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा था और उसमें टॉप 50 के अंदर वो आई थी। तो द नेवर ट्रूथ बहुत ही अच्छी शॉर्ट मूवी है जो कि 60 मिनट की है और बहुत अच्छा किरदार उसमें माधवानी जी का रहा है। हम आपकी न केवल वो मूवी देखेंगे बल्कि हम उम्मीद करेंगे वृद्धाश्रम और 9 जो आपकी मूवी हैं उसको भी देखेंगे। और 10 नवंबर को जो रिलीज़ होने वाली है जस्टिस, वो मूवी तो हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं और आज का हमारा ये प्रमोशन उस पर ही बेस्ड पूरा का पूरा है। इस जस्टिस के अंदर जो और कलाकार शामिल हुए जिनने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, बता दूं आपको मैं जानकारी के लिए कि इसमें बात की जाए तो निश्चित रूप से आपने बताया इसके बारे में, कहीं ना कहीं दीक्षा मीणा है और रियान माकन है जो कि एक अभिनय के तौर पे मेन भूमिका में है इस मूवी के अंदर। साथ में मैं खुद हूँ प्रकाश माधवानी जी खुद इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और कमल शरंगी है, अंकुर गुप्ता है और सुरेश टोटवानी भी इस पारवानी भी इस मूवी के अंदर काम करते दिखेंगे। बता दूं कैमरे के रूप में विशेष भूमिका निभाने का प्रयास किया है हमारे रोहित जी ने और एसोसिएट डायरेक्टर जो KRK के नाम से हमारे लिए ज़्यादा मतलब फेमस है हमारे कॉलेज टाइम से, भाई कौशल किशोर। और निश्चित रूप से इस पूरे की पूरी आपके इस प्रोजेक्ट में जिन जिन भी हमारे साथियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है, हमारे धाकड़ लाइव न्यूज़ चैनल की ओर से भी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और धाकड़ लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस जस्टिस मूवी को प्लीज़ RRD प्रोडक्शन जो कि यूट्यूब पर चैनल भी है और इनका प्रोडक्शन हाउस है, उस पर जाकर 10 नवंबर को आप जब ये रिलीज़ हो जाएगी तो इस मूवी के साथ साथ जितनी भी मूवी का जिक्र कि आपने किया है उन सभी मूवी को आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। माधवानी जी और रोहित जी, एक बार चलते चलते आप अपनी मूवी को लेकर अगर कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा, बहुत मेहनत लगती है कोई चीज़ बनाने में, इतना आसान नहीं होता। 6 महीने के अथक प्रयासों के बावजूद के बाद जाकर हमने ये जस्टिस बनाई है और उसमें हमने बहुत मेहनत की और बहुत दिल से बनाई है। तो निवेदन है प्लीज़ आप लोग उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं हमारा जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुँचे, लोगों में जागरूकता हो, और जब तक ये लोगों में पहुँचेगा नहीं लोगों के पास तब तक हमारे जो मकसद है वो किसी काम का नहीं है, हमारी जो मेहनत है किसी काम की नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सपोर्ट करें, हमारे जस्टिस को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमारे RRD प्रोडक्शन को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। और साथ में RRD प्रोडक्शन को जो यूट्यूब पर है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तभी आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो 10 नवंबर की मूवी का रिलीज़ जो हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो रोहित जी और माधवानी जी दोनों हमारे साथ में थे। जो माधवानी जी की अगर बात की जाए तो ये एक्टर, डायरेक्टर और राइटर तीनों के रूप में अपनी भूमिका मूवी के अंदर देते रहे हैं और आगे भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ में खास मुलाकात प्रमोशन मूवी का जो था जस्टिस, जो कि शॉर्ट मूवी है और लगभग 15 से 20 दिन इस मूवी को बनाने में लगे और लगभग 20-25 मिनट्स की ये मूवी है। तो आप इस मूवी को RRD प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर जाकर 10 नवंबर को ज़रूर देखिएगा और जितना अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ हो सके इसको शेयर करिएगा, ताकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जस्टिस मूवी में कंट्रीब्यूट शेयर करने के माध्यम से आपका भी एक बड़ा हो सकता है। तो बना रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। अगर आपको हमारा कवरेज पसंद आया है और आपने अंत तक हमारे कवरेज को देखा है तो साथियों, इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए जो 2 व्यक्ति तो आज हमारे साथ में थे, इसको और आगे तक पहुंचाने के लिए हमारे इस कवरेज को शेयर का ऑप्शन जो है वहां से शेयर कर दीजिएगा। और हमारी अगली कवरेज देखना चाहते हैं तो बेल आइकन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कीजिए और हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बना रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल धाकड़ लाइव न्यूज़ के साथ। आपका विश्वास हमारी मेहनत। 9929283422 पर आप हमें व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर अपने क्षेत्र से जुड़कर संवाददाता बनकर देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही www.dhakarlivenews.com पर जाकर आप हमारी खबरों को पढ़ भी सकते हैं। आपका विश्वास हमारी मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद।